सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का प्रावधान किए जाने के आदेश के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस निर्णय को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर खासी नाराजगी बनी हुई है। समुदाय द्वारा मांग की जा रही है कि उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर व्यवस्था को लागू न किया जाए, जिससे श्रेणीबद्ध आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। इसी को लेकर आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। मोर्चा द्वारा 18 अगस्त को प्रेस वार्ता लेकर 21 अगस्त को SC, ST, OBC अल्पसंख्यक वर्ग के सहयोग से विशाल रैली और आम सभा के साथ ही देशव्यापी भारत बंद के तहत बालाघाट बंद का आह्वान किया गया। वार्ता में आदिवासी समाज के दिनेश धुर्वे ने बताया कि उन्हें सर्वसम्मति से आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष सौरभ लोधी, आकाश बौद्ध, हाजी शोएब खान, संदेश सयाम, सचिव रितेश बोरकर, पंकज डोंगरे, सत्येंद्र इनवाती, गौरव मेश्राम, मल्ला मेश्राम, नीलेश बौद्ध, कोषाध्यक्ष BUK शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में बालाघाट नगर में विशाल रैली अंबेडकर चौक से निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करेगी। इसके बाद अंबेडकर चौक में आम सभा होगी, जिसमें विभिन्न समुदाय वर्ग के वक्ता उद्बोधन देंगे। वार्ता में उन्होंने कहा कि आरक्षण बचाओ मोर्चा इसलिए बनाया गया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर कानून किए जाने का आदेश जारी किया गया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विभिन्न जातियों को एक समूह में रखने के लिए अनुच्छेद 341 और 342 में समाहित कर आरक्षण की व्यवस्था देकर आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में विकास हो और समाज में समानता मिले, ऐसी व्यवस्था की। लेकिन इससे न्यायपालिका द्वारा समाप्त किया जा रहा है। इससे समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2024 के निर्णय को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के आदेश को समाप्त किया जाए, ऐसी मांग है, जिससे कि वंचित और शोषित वर्ग के लोग मुख्य धारा में जुड़ सके। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेकर आरक्षण की व्यवस्था को उपवर्गीकरण में बांटा जा रहा है, जो निंदनीय है। इसका विरोध भारत बंद के तौर पर हो रहा है, जिसमें 21 अगस्त को देशव्यापी बंद के आह्वान के तहत बालाघाट बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को संविधान बचाओ मोर्चा द्वारा अंबेडकर चौक में एकत्रित होने के बाद विशाल रैली निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण करेगी। जिसके बाद अंबेडकर चौक में जनसभा होगी, जिसमें जन समुदाय के वक्ता संबोधन देंगे, जिससे कि बालाघाट से ये संदेश न्यायपालिका और केंद्र सरकार तक जाए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो शोषण हुआ है उसमें क्या किया जाए। बंद को लेकर बताया गया कि अत्यावश्यक सुविधाएं शुरू रहेंगी। पेट्रोल पंप, चिकित्सा संस्थान, मेडिकल चालू रहेंगे, जबकि परिवहन सेवा और व्यापारियों से दुकानें बंद रखने के लिए बंद को समर्थन देने का आग्रह किया गया है। ये भी कहा गया कि यह आंदोलन हमारे हक और अधिकार के लिए है। जो शोषित पीड़ित लोग हैं वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सहारा लेके ये आरक्षण की व्यवस्था को एक उपवर्गीकरण में बांटा जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान पे बालाघाट बंद का हमने आह्वान किया है और सभी ST, SC, OBC माइनॉरिटी के लोगों ने हमें समर्थन दिया है और इसका कार्यक्रम जो है पूरे भव्य रैली निकलेगी बालाघाट ज़िले में और उसके बाद अंबेडकर चौक से ही रैली निकलेगी और अंबेडकर चौक में पूरा भ्रमण शहर का करने के बाद अंबेडकर चौक में एक सभा होगी, जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा और सभी ST, SC माइनॉरिटी और OBC के लोगों का वहाँ पे हम संवाद करवाएंगे, जिसके माध्यम से उद्बोधन होंगे और आने वाले समय में यह मैसेज पूरे देश में जाएगा, जिसके माध्यम से कोर्ट को भी समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। इन लोगों का जिस प्रकार से 75 साल की आज़ादी के बाद में निरंतर शोषण हुआ है, यह शोषण पे प्रतिबंध लगाने का जो कार्य किया जा रहा है, इस पे हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा शोषण ना हो। बंद में किन किन चीज़ों को छूट रखनी है? बंद में हमने आह्वान किया है कि मेडिकल सुविधाएं बंद नहीं रहेगी। व्यापारी बंधुओं से हमने निवेदन किया है कि वह इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम बंद में आपको सहयोग करेंगे और सभी से हमने आह्वान किया है और पेट्रोल पंप चालू रहेंगे। ऐसी अव्यवस्थाएं ना फैले जिससे यह बंद का विरोध आम जन के बीच में ना जाए। ये हक अधिकार की रैली है, जिनको आज भी
शोषित पीड़ित जो लोग हैं वह निरंतर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। परिवहन वालों से भी हमने आह्वान किया है कि वह बंद रखने का प्रयास करें, बंद रहेगा। इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उन पे हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है, वह चालू रहेगी।